ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मशहूर मौसीकार ए.आर. रहमान न सिर्फ भारत बल्कि बैनुल-अक़वामी मौसीकी में अपनी शानदार खिदमत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 29 साल की अज़दवाजी जिंदगी के बाद अपनी बीवी सारा बानो से अलहदगी का ऐलान किया है। साल 1995 में शादी के बंधन में बनने वाले इस जोड़े ने अपने वकील वंदाना शाह के जरिए एक मुश्तरका बयान के जरिए तलाक का ऐलान किया, जिसने दुनिया भर के मद्दाहों को हैरान और अफसुर्दा कर दिया। इस ऐलान ने मद्दाहों और मीडिया में मुख्तलिफ कयास आराइयों को जन्म दिया है, जिनमें अलहदगी की वजूहात पर चहमा गोइयां हो रही हैं। ए.आर. रहमान की अहलिया से अलहदगी की खबर के बाद उनके मजहब तब्दील करने से मुतालिक पुरानी अफवाहें दोबारा मंजर-ए-आम पर आ गई हैं, जिनमें ये गलत दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला सारा बानो के लिए किया था। असल हकीकत ये है कि ए.आर. रहमान का पैदाइशी नाम ए.एस. दिलीप कुमार था। उन्होंने 23 साल की उम्र में एक गहरे रूहानी तजुर्बे के बाद इस्लाम कबूल किया था। ये फैसला उनके जाती रूहानी सफर का नतीजा था, न कि किसी रिश्ते या ताल्लुक की वजह से। लेजेंडरी मौसीकार ए.आर. रहमान ने 1980 की दहाई के आखिर में इस्लाम कबूल किया था, जो सुकून की तलाश के सफर का नतीजा था। साल 2000 के एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकिशाफ किया कि एक रूहानी रास्ते की खोज उनकी जिंदगी में बेइंतहा सुकून का सबब बना। मौसीकार ने बताया कि उनके रूहानी सफर का आगाज उनके वालिद के कैंसर के खिलाफ जंग के दौरान शुरू हुआ, जब एक सूफी बुजुर्ग ने उनके इलाज में अहम किरदार अदा किया। वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने और उनके खानदान ने कई साल बाद दोबारा उस बुजुर्ग से मुलाकात की, जिसके नतीजे में वो एक नए ईमान की तरफ राग़िब हुए। इस हवाले से ए.आर. रहमान ने कहा कि हम उनसे 7-8 साल बाद दोबारा मिले और यहीं से हमने एक रूहानी सफर का आगाज किया, जिसने हमें सुकून फराहम किया। नसरीन मुनी कबीर की किताब ए.आर. रहमान द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक में ए.आर. रहमान ने अपने बचपन को मुख्तलिफ मज़ाहिब के असरात से भरपूर करार दिया। अगरचे उनकी वालिदा हिंदू मजहब की पैरोकार थीं, लेकिन उनके घर में मुख्तलिफ मज़ाहिब की अलामतें नजर आती थीं। मज़कूरा किताब में ए.आर. रहमान ने बताया कि जब हम बड़े हो रहे थे तब हमने देखा कि हमारी वालिदा एक बाअमल हिंदू हैं, ताहम घर में दीगर मज़ाहिब की तस्वीर भी लगी हुई थी। घर की दीवार पर हिंदू मजहब की अक्कासी करने वाली तस्वीर भी लगी हुई थी, जबकि एक तस्वीर मदर मैरी की लगी थी, तो एक तस्वीर मक्का और मदीना की भी लगी हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि आया इस्लाम कबूल करने के बाद क्या उनके ताल्लुकात मुतासिर हुए, जिसके जवाब में ए.आर. रहमान ने कहा कि एक मौसीकार होने की हैसियत से उन्हें मुआशरे में एक मुनफरिद हैसियत हासिल थी। उन्होंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द भी किसी को परवाह नहीं थी। मौसीकार होने की वजह से हमें मुआशरे में एक खास आजादी हासिल थी। उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा ने ख्वाब में अल्लाह रखा नाम देखा, जबकि रहमान का नाम खानदान के दीगर अफराद ने तजवीज किया। इसी किताब में ए.आर. रहमान ने ये भी तस्लीम किया कि वो अपने पैदाइशी नाम दिलीप कुमार से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी मेरा नाम पसंद नहीं आया। लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार से कोई गिला नहीं, लेकिन ये नाम मेरे खुद के तस्वुर से मुताबिकत नहीं रखता था। 6 जनवरी 1967 को मदारस अब चेन्नई तमिलनाडु में पैदा होने वाले ए.आर. रहमान का असल नाम दिलीप कुमार था। उनके वालिद आर.के. शेखर, जो एक मालदियार खानदान से ताल्लुक रखते थे, तमिल और मलयालम सिनेमा में मौसीकार और एक कंडक्टर के तौर पर काम करते थे। ए.आर. रहमान ने 4 साल की उम्र में ही पियानो सीखना शुरू कर दिया था। तलाक के ऐलान के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हमने 30 बरस के संगे मील तक पहुंचने की ख्वाहिश की थी, लेकिन बज़ाहिर हर एक चीज का इख्तिताम होता है। टूटे दिल के बोझ से भी खुदा का अर्श कांप सकता है। ये जज्बाती पैगाम उनके मद्दाहों और फॉलोअर्स के दिलों को छू गया। ये मौसीकार की जिंदगी के एक इंतहाई जाती बाब को नुमाया करता है।